गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल अपना बेटा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। 5th वाला क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिए थे आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग वो नोटबुक में कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड लाइन वाली नोटबुक रजिस्टर जो आता है वो लेना है आपको। वो जो 8th क्लास में आपने काम में लिया था वैसा वाला रजिस्टर नहीं लेना है, ठीक है। तो काम आपको सभी को करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि काम नहीं करना है। मैंने क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर 6 चैप्टर, जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? वैसे मेरा नॉर्मली तो बताया हुआ है। पहले तो सेल क्या होती है, सबसे पहले तो सेल जो होती है स्ट्रक्चरल और फंक्शन, अपन पिछले वाले चैप्टर में पढ़ के हैं कि सेल इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी इज़ नॉन एज सेल एंड ग्रुप ऑफ सेल्स इज़ नॉन एज टिश्यू। सेल्स का जो ग्रुप है जो मिल करके किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज़ नॉन एज टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, पिछले चैप्टर से, वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। अपन पढ़ के आए हैं कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिनमें केवल एक ही सेल होती है, और एक ही सेल अपन पढ़ के हैं, एग्जांपल अमीबा। तो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है, ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। तो उनके अंदर जो सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर वो एक सिंगल सेल है, वही सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगी। भी रेस्पिरेशन भी है, डाइजेशन भी है, एक्सक्रीशन भी है, सारे फंक्शन वही सिंगल सेल करेगी। फॉर एग्जांपल इन अमीबा, अमीबा के अंदर जैसे, ठीक है, ए सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, वही करती है सारे मूवमेंट। देखो, इनटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना, एंड रेस्पिरेटरी गैसेज, गैसेज का एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को निकालना, एंड रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, उन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स होती हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट ए फ्यू फंक्शंस। कई सारी जो सेल्स होती हैं वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन, कई फंक्शन है वो करती हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज़ टेकन अप बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। हर एक जो स्पेशल फंक्शन होता है वो सेल्स के अलग अलग ग्रुप के द्वारा किया जाता है। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली ए पर्टिकुलर फंक्शन, इसलिए ये जो सेल्स हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन है वो करती हैं। दे डू इट वेरी इफ़िशेंटली, और वो इसको बहुत इफ़िशेंटली तरीके से करती है। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मसल सेल्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ने का और रिलैक्शन का काम करती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट है वो होता है, ठीक है। नर्व सेल कैरी मैसेज, नर्व सेल वो क्या काम करती हैं? मैसेज को लेकर के जाती हैं। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और ब्लड फ्लो होता है इसके लिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड को, हार्मोन को, वेस्ट मटेरियल्स को, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड का फ्लो होता है। इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट, जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर, वेस्कुलर टिश्यू में बेटा जाइलम और फ्लोएम आते हैं, जिनको डिटेल से मैं आगे पढ़ाऊंगी, आप केवल नाम ही सुनो अभी तक, और एकदम नया आपके लिए, ठीक है। तो देखो, प्लांट्स के अंदर क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर प्लांट्स। वो फूड और जो वाटर हैं वो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कंडक्ट करते हैं। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर, तो मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। कैसे? डिवीज़न मतलब डिवाइड कर देते हैं, लेबर मतलब काम को। अलग अलग सेल्स का जो ग्रुप है वो अलग अलग फंक्शन है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी, तो जो एक ग्रुप की सेल्स हैं वो किसी अलग काम को करेंगी। दिस मीन्स दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज़ कैरिड आउट बाय ए क्लस्टर ऑफ सेल, तो किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्लस्टर ऑफ सेल्स वो होता है, एक सेल्स का क्लस्टर मतलब ग्रुप, गुच्छा, एट ए डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी, एक निश्चित स्थान पे बॉडी में। भाई बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे सेल्स का क्लस्टर होता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इज़
दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड ए टिश्यू। तो इस क्लस्टर ऑफ सेल्स को मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स को अपन क्या बोलेंगे? टिश्यू। समझ में आ गया टिश्यू क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन। ठीक है, फिर है is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function. Blood, phloem and muscles are all example of tissue. ये सारे टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एक सेल्स का ग्रुप जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, एंड और वर्क में भी टुगेदर साथ में मिलकर काम करते टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए फॉर्म्स ए टिश्यू, वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। अब क्लियर हो गया होगा टिश्यू क्या होता है? अब देखो, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो एक ही तरह के टिश्यू के बने होते हैं क्या? देखो देखते हैं। लेट्स कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन उनको कंपेयर करते हैं। डू प्लांट्स एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर, क्या प्लांट्स और एनिमल की स्ट्रक्चर सेम होती है? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, क्या वे दोनों एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं? इसके बारे में अपन अभी स्टडी करेंगे। देखो, देयर आर नोटिसिएबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू प्लांट्स, द टू मतलब इन दोनों के अंदर नोटिसिएबल देखने वाला डिफरेंस होता है प्लांट्स और एनिमल्स से। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, मीन्स प्लांट्स जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं। दे डोंट मूव, प्लांट्स मूव थोड़ी ना करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, प्लांट्स मूव नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे हैव आर सपोर्टिव, इनमें कई टिश्यूज़ होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं। विच प्रोवाइड देम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जो कि प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज़ आर डेड, इसमें कई टिश्यूज़ जो होते हैं डेड होते हैं। सिंस डेड सेल कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो डेड सेल जो होती हैं वो मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करती है प्लांट को एज इजीली एज लाइफ, जैसे कि लाइफ को प्रोवाइड करते हैं। एंड नीड लेस मेंटेनेंस, और इनको बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद फिर है एनिमल्स ऑन द अदर हैंड। एक तो ये डिफरेंस हो गया कि प्लांट्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। एनिमल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, और इनके अंदर डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, टिश्यूज़ है वो डेड होते हैं, सॉरी, जो मतलब वो भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। एनिमल्स के अंदर डेड टिश्यू नहीं होते। फिर है एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। अब एनिमल्स जो हैं वो देखो फूड की मैट्स मतलब साथी एंड शेल्टर उसकी खोज में घूमते रहते हैं, मूव करते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, और प्लांट्स से ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स, सॉरी, मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, और प्लांट्स के अंदर सॉरी एनिमल्स के अंदर मोस्टली जो टिश्यू होते हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर डेड भी होते हैं टिश्यू। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और डिफरेंस क्या होगा प्लांट्स और एनिमल्स में, इज़ इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के पैटर्न का। कैसे? द ग्रोथ इन प्लांट्स इज़ लिमिटेड, जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है टू सर्टेन रीज़न, कुछ रीज़न तक वो लिमिटेड ही होती है, उसके बाद वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती। वाइल दिस इज़ नॉट सो इन एनिमल्स, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। देयर आर सम टिश्यूज़ इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर कई टिश्यूज़ ऐसे होते हैं दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, जो पूरी लाइफ उनमें डिवाइडेशन चलता रहता है। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, एक पर्टिकुलर एज तक ही उनमें ग्रोथ है वो होती है। दीज टिश्यूज़ आर लोकेलाइज्ड इन सर्टेन रीजन, ये जो टिश्यूज़ हैं ये कुछ सर्टेन रीजन में लोकेलाइज्ड होते हैं बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, टिश्यू की जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है उस पर बेस्ड होते हैं। वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासीफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कई जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनको क्लासीफाई किया गया जैसे ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे, बट मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट क्या होते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या आ गया। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज़ मोर यूनिफॉर्म, सेल जो ग्रोथ होती है एनिमल्स के अंदर वो एक तरह से ही होती है। सो देर इज़ नो सच डिमिग्रेशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स, तो इनमें एक साथ ही होती है जो सेल की ग्रोथ होती है। तो इनमें प्लांट्स की तरह ऐसे नहीं कि
एक एरिया है उसमें सेल्स डिवाइड हो रही है, दूसरे के अंदर डेड है उसमें सेल्स डिवाइड नहीं हो रही। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants। जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन्स का, ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है एंड ऑर्गन सिस्टम जिनसे मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है, इज फार मोर स्पेशलाइज्ड, वो और भी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, जो कि कई प्लांट्स में ही होता है। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है, जो डिफरेंट मोड है लाइफ के, ये दो मेजर ग्रुप बन जाएंगे ऑर्गेनिज्म के इसके बेस पे ही, प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे, ठीक है। पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड, विशेष रूप से इनका जो अलग अलग फीडिंग का मेथड है वो भी डिफरेंट होता है। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर ए सेडेंटरी एग्जिस्टेंट ऑन वन हैंड एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन अदर एस एनिमल्स। एक दूसरा डिफरेंस ये होगा डायरेक्टली कि अडेप्टेड फॉर ए सेडेंटली एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड, एक तरफ प्लांट्स जो होते हैं वो एक ही जगह पे फिक्स होते हैं और एनिमल्स के अंदर एक्टिव लोकोमोशन होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन, तो इनके जो ऑर्गन सिस्टम जो डिज़ाइन होते हैं उनके अंदर भी डिफरेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो इट इज़ विद रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडीज़, और प्लांट बॉडीज़ और एनिमल्स की जो कॉम्प्लेक्स बॉडी उसके रेफरेंस पे दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल। तो हम लोग ये जो टिश्यू है इसके बारे, इसके कंसेप्ट में डिटेल से अपन लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आगे देखो, आर प्लांट्स, सॉरी क्वेश्चन है, देखो व्हाट इज़ ए टिश्यू, ये मैंने बता दिया आपको। व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी मैं आपको बता दिया है, आया हुआ है अभी। अब अपन कल स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।